बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मांगटा वाला पुलिस की कार्रवाई दोहरे कत्ल के मुकदमा में 2 साल से मतलूब इश्तिहारी मुजिम शफाकत गिरफ्तार कर लिया गया। इश्तिहारी मुजिम ने हमराही मुलजमान के साथ साबिका दुश्मनी पर 2 भाइयों को कत्ल किया और फरार हो गया था। मुक्तलीन में गाँव डुडिया के सलाबत अली और अकबर अली शामिल थे। मुलजमान ने दौरान वारदात पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस थे। इस मौके पर DPO ननकाना फराज अहमद का कहना है कि इश्तिहारी मुजिम को पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। इश्तिहारी मुजिम की गिरफ्तारी पुलिस टीम की पेशा वराना महारत का नतीजा है। इश्तिहारी मुजमान की गिरद घेरा तंग किया जा चुका है। डेरा गाजी खान में मुकामी लोगों ने एक बड़ी अपील की है। इनका कहना है कि खानपुर मंचवाला में एक निजी इलेक्ट्रीशियन के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कि एक ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा रहा है। इलेक्ट्रीशियन के खिलाफ लोगों की अपील। लोगों का कहना है कि ये चौधरी ताहिर की मार्केट में वेल्डिंग और आरे की मशीन चल रही है। इस इलेक्ट्रीशियन की वजह से 15 का ट्रांसफार्मर चलने का खतरा है। लोगों ने मुतालबा किया है कि इस इलेक्ट्रीशियन को रोका जाए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ट्रांसफार्मर को नुकसान ना पहुंचे। खबर शामिल कहते हैं फ्याज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डेरा गाजी खान के इलाका समीना में नहायत अहम और मुनाफा बख्श फसल बल्कि सुपर फूड है। कैनवा के बारे में जानते हैं। कैनवा मुनफरिद और फ़ायदेमंद फसल है, यहाँ कम लोग ही जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ ऑर्गेनिक एंड हर्बल माहिर फजल हुसैन सोलंगी साहिब जी। फ्याज कोसा बताइएगा। हैदराबाद और कराची के सीनियर सहाफ़ियों के वफ्द को 7 में कायम जहांगीर सदीकी दी इंडस अस्पताल का दौरा कराया गया है। वफ्द में सीनियर सहाफ़ी इरफान आलमानी, कामरान सहूतो और दीगर शामिल थे। दौरे के दौरान अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स और दीगर शोबाजात का तफसीली मुआयना करवाया गया। इस मौके पर अस्पताल के असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन रिजवान अब्बासी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि इस अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं। दूर दराज इलाकों से मरीज यहाँ इलाज के लिए आते हैं और इन्हें बगैर किसी फीस के तमाम सहूलियात फराहम की जाती हैं। उन्होंने बताया है कि रोजाना की बुनियाद पर 200 से ज़ायद मरीज अस्पताल आते हैं जिनकी पहली रजिस्ट्रेशन की जाती है और बातज़ा मुआयना किया जाता है। अस्पताल में मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट, एक्सरे और ख़वातीन के लिए ज़चगी की मुकम्मल सहूलियात भी मौजूद हैं। कामरान सुलेरी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा जंगलात जिला सियालकोट के ज़ेरे इंतज़ाम शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। सियालकोट डिवीज़न में स्कूलों के तलबात अस्पतालों की इंतज़ामिया और आर्मी के जवानों के साथ मिलकर 1.5 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। इस हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए जंगलात कमल लियाकत ने नहर मराला रावी लिंक केनाल की पड़ी पर मोतरा के मुकाम पर अपने खानदान के अफराद परवेज़ अहमद खान, वल्द मलिक, लियाकत अली, अवान, एडवोकेट खावंद और वालदा के हमरा मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब सीनियर सूबाई वज़ीर के विज़न के मुताबिक पंजाब को सरसब्ज़ और शादाब बनाएंगे और जंगलात की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। बदलते हुए मौसमी हालात की वजह से जंगलात को होना बहुत ज़रूरी है। सियालकोट जाम के चीमा मेरा बाई इलाका है। इंशाल्लाह हर रोड पर दरख्त लगाए जाएंगे। चीफ कंजर्वेटर जंगलात पंजाब शेख साकिब महमूद ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक पंजाब में जंगलात ज़मीन का वो वसी कहता है जो कुदरती तौर पर कसीर तादाद में दरख्तों झाड़ियों से ढका होता है। ये माहौलियाती निज़ाम के इकोसिस्टम का हिस्सा है। मजहर मसूद कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट गुजरांवाला डिवीज़न ने अपने खिताब में कहा है कि जंगलात ज़मीन पर बहुत कम तादाद में मौजूद हैं। दरख्त हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। जंगलात जानवरों और पौधों के हज़ारों अक़साम को बका के लिए घर फराहम करते हैं। प्रोग्राम की मेज़बानी चौधरी अरशादुल्लाह गोंदल, डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट सियालकोट ने मोहतरमा कमल लियाकत, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए जंगलात, जंगली हयात, माही परवरी और माहौलियात महकमा जंगलात के आला अफसरान, चीफ कंजर्वेटर पंजाब शेख साकिब महमूद, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट गुजरांवाला डिवीज़न मजहर मसूद का शुक्रिया अदा किया। सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्खर PST JST वेटिंग कैंडिडेट सक्खर कैंडिडेट्स ने सक्खर नेशनल प्रेस क्लब पे एहतजाज किया जिसमें इनका कहना था कि हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं जिनमें साफ साफ बयान किया हुआ है कि IPA 40+ वेटिंग कैंडिडेट को एडजस्ट किया जाए। रिटायरमेंट्स, प्रमोशंस और डेथ की जितनी भी सीटें बनती हैं वो वेटिंग कैंडिडेट को दी जाएँ। इनका कहना था कि ओवरऑल सिंध में 8 से 10 हज़ार और जबकि सिर्फ सक्खर में 500+
वेटिंग कैंडिडेट्स मौजूद हैं। पिछले 5 सालों से सिर्फ बातें की जा रही हैं मगर ऑफर ऑर्डर नहीं दिए जा रहे। हालांकि गवर्नमेंट ने अपने इलाकों में 33 नंबर उठाने वाले कैंडिडेट्स को ऑफर ऑर्डर जारी कर दिए हैं और वो 2 सालों से नौकरियां भी कर रहे हैं। मजीद इनका कहना था कि हमारा कराची के अंदर 240 दिनों से एहतजाज जारी है। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम लोग रेड जोन का, CM हाउस का और बिलाल हाउस का घेराव करेंगे। सखर के सियासतदानों को अपील की जाती है कि जैसे बाकी तालका ने अपनी SCNE कार्रवाई है, सखर के लिए भी सीटें दिलवाई हैं। हालिया में एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि टाइम पीरियड पूरा हो चुका है मगर आज भी खैरपुर में नौकरियां दी जा रही हैं। महफूज अहमद, माजिद और फजलुर रहमान। सखर से ताल्लुक़ रखता हूँ, 40+ IBA। तो जो है ना, हमारा टाइम पीरियड पहले तो ज़ाया किया गया, उसके बाद जो है वैकेंसीज़ जो मौजूद थी, ग्रीवेंस वैकेंसीज़ मौजूद थी, रिटायरमेंट्स जो हैं मौजूद हैं हज़ारों की तादाद में। उसके बावजूद पहले भी जो है हमारी सीट्स जो हैं वो छुपाई गई, हमें नहीं दी गई। 40+ न्यू सखर में मुकम्मल जो है सीट्स दी गई। तकरीबन हम 4 जो है वैकेंसीज़ हमारी, हमने कौन सा कसूर किया, 4 आर्डर्स हमारे रोक दिए गए, हमें नहीं दिए गए। हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है और 5 साल से हम सरापा एहतजाज हैं। हमें जो है जो स्ट्रेस में, परेशानी में हमें जो है डिप्रेशन का शिकार कर दिया गया, हमें परेशान किया गया। अभी तक हम सरापा एहतजाज हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है हमें जल्दी जो है ऑफ़र ऑर्डर जारी करके बेचैनी ख़त्म की जाए। बस। और मैं आज के वेटिंग प्लस 40+ वेटिंग में हूँ और मैं तालका न्यू सखर में हूँ। हम 4 रहते हैं, 40+ वेटिंग वाले जो है सब हो गए, लेकिन हमने कौन सा हमने आपका वो बिगाड़ा है। जब जाओ DO वालों के पास वो बोलते टाइम पीरियड नहीं है, टाइम पीरियड नहीं है। जब टाइम पीरियड नहीं है तो आज ये खैरपुर और ये घोटकी क्यों DRC रिवाइज की गई है। टाइम पीरियड तो सबके जो है सारा जो है सिंध वालों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और सिंध वालों के साथ लाड़काने वाला सब सखर सिटी सबसे हमारा वो हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन ये खैरपुर और घोटकी वाले सिर्फ क्यों, आखिर टाइम पीरियड नहीं है तो क्यों अपीयरेंस हो रही है। और हम यही मुतालबा करते हैं कि हमारा टाइम पीरियड बढ़ाया जाए और हमारी बेचैनी ख़त्म की जाए। अगर हमारा टाइम पीरियड नहीं बढ़ाया गया और यहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ तो हम इज्तिमाई खुदकुशी करेंगे, जिसमें हम यही होगा कि इसका जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी और सदर शाह होगा। ठीक है, मेहरबानी। मलिक वसीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक कल की मंडी हाफिजाबाद मोहम्मद हामिद महमूद गुजर डिप्टी कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया हाफिजाबाद मोहम्मद हामिद महमूद गुजर डिप्टी कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया मुसफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट सेंट्रल पंजाब ने मलिक वसीम से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हाफिजाबाद में तहरीक मनहाजुल कुरान के ज़ेरे तमाम कायद डे के सिलसिले में एक पुरवकार वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर सरगोदा बाईपास रोड हाफिजाबाद में ज़िले सदर तहरीक मनहाजुल कुरान सेठ मोहम्मद अयूब साहिब की क़यादत में मुनक़िद किया गया, जिसमें तहरीक मनहाजुल कुरान और इसके जुमला फॉर्मस के कारकुनान ने भरपूर जोशो खरोश के साथ शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी बदर चुट्ठा साहिब थे, जबकि ख़ुसूसी शिरकत और ख़ुसूसी खिताब सदर से तहरीक मनहाजुल कुरान डिवीज़न गुजरात चौधरी वसीम अहमद हुमायूं साहिब ने किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि कायद डे तजदीद अहद का दिन है और इस मौके पर कारकुनान को अपने मिशन, फ़िक्र और मकसद के साथ वाबस्तगी को मज़ीद मजबूत करना होगा। उन्होंने कारकुनान पर जोर दिया है कि वो माशरे में अमन, मोहब्बत, रवादारी और इस्लाह अहवाल के पैगाम को आम करें और तहरीक के पैगाम को घर घर तक पहुँचाएँ। ज़िले सदर सेठ मोहम्मद अयूब साहिब ने अपने खिताब में तमाम मेहमानान गिरामी और कारकुनान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तहरीक मनहाजुल कुरान एक फ़िक्री, तालीमी और इस्लाही तहरीक है जिसका मकसद माशरे को इल्म, किरदार और इखलाक की बुनियाद पर मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा है कि कारकुनान ही किसी भी तहरीक का सरमाया होते हैं और इनकी तरबियत और तंजीम साजी हमारी अवलीन तरजीह है। टोंडोबागो रिपोर्ट। शहजाद मेमन सिंधी शागिर्द तहरीक का जिला बदीन का लाड़ यूनिवर्सिटी देने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद फाजल राहू मेडिकल यूनिवर्सिटी देने का ऐलान उधारा रह गया। रहनुमा तफसीलात के मुताबिक टोंडोबागो में सिंधी शागिर्द तहरीक के मरकजी सेक्रेटरी अयास लगारी, साबिक मरकजी सदर नवीद अब्बास कलोरो, सुरेश भेल, रशीद हालीपोटो, इमरान पहवर, अवामी तहरीक जिला बदीन के जनरल सेक्रेटरी मुख्तियार बुखारी, नुमान बुखारी, अली अहमद समून, आकाश मिठू, अमर जलील और दीगर ने टोंडोबागो में सलमान हालीपोटो हाउस पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ज़िला बदीन पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तेल और गैस फराहम करने वाला ज़िला है, लेकिन यहाँ के तलबा मायूसी का शिकार हैं। अब रुक करते गुजरांवाला का हमारे ब्यूरो चीफ अस्कर महर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन गुजरांवाला के सालाना इंतखाबात में नज़ीर अहमद मुगल बिला मुकाबला सदर और आसिफ रियाज जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। फातह उम्मीदवारों के हामियों का प्रेस क्लब में भरपूर जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए मिठाइयाँ भी तकसीम की। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन फहद जलाल,
मेंबरान मोहम्मद फारूक और खुरम शहजाद के मुताबिक सदर गुजरांवाला प्रेस क्लब राना अंसर और जनरल सेक्रेटरी सरदार ज़ीशान ताहिर की ज़ेरे निगरानी फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन गुजरांवाला के सालाना इंतखाबात बराए साल 2026 और 27 के लिए सदर के लिए 3 उम्मीदवारों नज़ीर अहमद मुगल, तारिक बस्मी और सैयद आफ्ताब रिजवी ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जबकि सेक्रेटरी के लिए आसिफ रियाज, अली सिकंदर और जवाद यूसुफ ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख को सदारत के उम्मीदवारों तारिक बस्मी और सैयद आफ्ताब रिजवी ने मद्दे मुकाबले उम्मीदवार नज़ीर अहमद मुगल के हक में दस्तबरदार होते हुए कागजात नामजदगी वापस लिए, जबकि जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवारों अली सिकंदर और जवाद यूसुफ ने मद्दे मुकाबले उम्मीदवार आसिफ रियाज के हक में दस्तबरदार होते हुए अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए, जिसके बाद नज़ीर अहमद मुगल फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बिला मुकाबला सदर और आसिफ रियाज बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान होते ही बदीन रिपोर्ट शहजाद मेमन, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैदराबाद रेंज तारिक रज़ाक तरेजू और एसएसपी बदीन कमर रज़ा जसकानी की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ मकामात पे चापे, मंशियात फरोश गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना कड़ियू गनवर इंस्पेक्टर फैसल जमान जट ने स्टाफ के हमरा कार्रवाई करते हुए चर्स फरोश मुलजिम नवाज मलाक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 1440 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। SHO थाना फहद फाजिल राहू इंस्पेक्टर मोहम्मद अनवर लगारी ने स्टाफ के हमरा चेकिंग के दौरान आल्टो कार 17,000 सफीना और राजा गुटके बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बैनर स्लाइस सफीना सप्लायर्स 2 मुलजमान मुगीस और मोहम्मद राजा को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान कराची से जिला बदीन के मुख्तलिफ इलाकों में गुटके सप्लाई करने जा रहे थे। SHO थाना मातली इंस्पेक्टर महमूद अहमद खान ने स्टाफ के हमरा देसी शराब की भट्टी पर छापा मारकर 235 लीटर देसी शराब बरामद कर ली है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुलजमान अमीर बख्श शेदी और जुम्मन शेख को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुलजमान सरदार शेदी और मुनव्वर शेदी मौके पर फरार हो गए। दिन रिपोर्ट शहजाद मेमन थाना कड़ियू घंवर की हदूद से नामालूम शख्स की लाश बरामद, शिनाख्त ना हो सकी। तफसीलात के मुताबिक थाना कड़ियू घंवर की हदूद में 3 से 4 रोज़ा पुरानी एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है, जिसकी तहार शिनाख्त नहीं हो सकी। इतला मसूल होने पर कड़ियू घंवर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और चोर नाला शाह के करीब वाक़िया तालाब से लाश को तहवील में लेकर जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल गोलाटी मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मतूफ़ी के बाजू पर असलम नाम दर्ज है, ताहम इसके मुकम्मल शिनाख्त अब तक मुमकिन नहीं हो सकी है। बदीन पुलिस ने अवाम से अपील करते हुए कहा है कि अगर कोई शहरी इस शख्स के बारे में मालूमात रखता हो या इसे शिनाख्त करता हो तो फौरी दर्ज झेल नंबर्स पर रब्ता करे ताकि कानूनी कार्रवाई को मुकम्मल किया जा सके और मतूफ़ी के वरसान तक बर वक्त इत्तला पहुँचाई जा सके। डूंगा बुंगा के नवाही इलाके रोडा सिंह में डिप्टी कमिश्नर भावलनगर की हिदायत पर पैराफोर्स ने तजावजात के खिलाफ मौसर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान सड़क पर कायम गैर कानूनी थड़े तोड़ दिए गए, जबकि दुकानदारों को वाज़िह हदायत दी गई कि अपना सामान दुकानों के अंदर रखें। एहलकारों ने मुतअद्दिद दुकानदारों को वार्निंग भी जारी की है और कहा है कि आइंदा तजावजात की सूरत में जुर्माने और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया के मुताबिक मकसद ट्रैफिक की रवानी बहाल करना और पैदल चलने वालों को सहूलत फराहम करना है। शामिल करते हैं डहरकी से। नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी में गुरु गोबिंद सिंह का 359वां जन्मदिन मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। तारीखी गुरुद्वारा बाबा नानक शाह में 3 रोज़ा मजहबी तकरीबात का आगाज मुल्क भर से सिख बरादरी की बड़ी तादाद डहरकी पहुँच गई। खवातीन, बच्चों और सैकड़ों यात्रियों की मजहबी रसूमात में शिरकत। गैर मुल्की सिख यात्री भी पाकिस्तान आमद पर तकरीबात में शरीक। गुरुद्वारा बाबा नानक शाह में खुसूसी कीर्तन और अरदास का एहतमाम। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। 3 रोज़ा तकरीबात में रूहानी महाफिल और मजहबी इज्तिमात जारी हैं। एक और खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर सिबी से, जहां पर सिबी शहर में ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल की एक बड़ी वजह शहरियों का ट्रैफिक पुलिस से अदम ताउन बनता जा रहा है। वन वे की खिलाफ वर्जी और गलत पार्किंग जैसे अवामिल ने शहर का निज़ाम दरम बरम कर रखा है। सर्दियों के सीजन में रश बढ़ने के साथ सूरत हाल मजीद संगीन हो जाती है। आइए देखते हैं सिबी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। सिबी में सर्दियों के आगाज के साथ ही बाजारों और मसरूफ शाहराहों पर रश में इजाफा हो जाता है, जिसके बाद ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। शहर में वन वे की खुलम खुला खिलाफ वर्जी और गलत पार्किंग मामूल बनती जा रही है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम और कार्रवाइयों के बावजूद शहरी कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद करते दिखाई नहीं देते। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि अगर शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और कवानीन की पासदारी करें तो शहर में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर बनाया जा सकता है।
हम रोजाना की बुनियाद पर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब तक आवाम खुद ताउन नहीं करेंगे ट्रैफिक मसाइल मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सकते। हम शहरियों से अपील करते हैं कि वन वे की खिलाफ वर्जी और गलत पार्किंग से गुरेज करें। ये कोई अगर मरीज सिविल हॉस्पिटल से जो है ना वो क्या नाइलाज होता है उसको रेफ़र करते हैं, ये CMH की तरफ उनको छोड़ देते हैं। बाकी ये जो कॉलोनी है इसके साथ जो टीचर वगैरह बच्चे हैं स्कूल, उनको मजबूरी के तहत बाकी तमाम गाड़ियों के लिए जो है वन वे रखा हुआ है। ये बैरियर भी लगाए हुए हैं, ये नफरी भी लगाया हुआ है, ये तमाम जो है ना गेट वगैरह हम लोगों ने बंद किए हुए हैं। ये जो इमरजेंसी होता है, कोई मरीज़ है, पेशेंट है, उसके लिए उनको छोड़ देते हैं। बाकी एक दो कॉलोनी है, उनके बच्चे हैं, लेडीज़ है, टीचर वगैरह हैं, उनको जो है ना घर की तरफ छोड़ देते हैं। बाकी वन वे है। सिबी एक सीजनी शहर है। ये सिबी 3 महीने का यहाँ पर सीज़न होता है, तो यहाँ पे बाहर से जो मस्तूंग है, कोयटे है, कुचलाग है, मिसाल निजारत के जो ठंड इलाकों से लोग यहाँ आते हैं सीज़न के लिहाज से यहाँ पे आबाद होते हैं, तो इसी बिना पर यहाँ पे काफ़ी रश होती है। तो ये रश की बिना पर हमारे ट्रैफिक स्टाफ है, हमारे जवान है, हम खुद इसी ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम लोग हर वक्त तैयार होते हैं। और दूसरी जो है कि हमने चाकर रोड को 3 महीने के लिए वन वे किया हुआ है DIG साहब की हिदायत पर। तो वहाँ पे कुछ ऐसे मशहूर मिसाल बगैर शूर के लोग ऐसे हैं कि वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं। वन वे पे हम लोग बार बार उसको तंबीह करते हैं कि यहाँ पे वन वे है, तो बार बार उस वन वे की मिसाल वो पासदारी नहीं करते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे जो लियाकत बाज़ार है, तो वहाँ पे टोल कमेटी ने एक लाइन लगाई है, जिससे वो जो रेडी बान है, जो सब्ज़ी वाले, फ्रूट वाले, दूसरे रेडी, उनको अपने हदूद में रहने की हिदायत की गई है, वहाँ पे खड़ा करने का। दूसरी बात यह है कि उसके जो एक्स्ट्रा रेडी है ना, उसमें तो वहाँ के दरमियान में खड़े होते हैं ना, तो उससे रोड और आवाम में जो ट्रैफिक के खलल में दुश्वारी पेश आता है, तो आवाम को मुश्किलात आता है। तो इसी बना पर तो हम लोग रेडियो को थोड़ा सा तंबीह करते हैं, हिदायत देते हैं, बार बार तकरीबन हम लोग उसको, हमारे जवान है, हमारे मुलाजमीन है, उनको अच्छे हिदायत देते हैं, उसको अवेयरनेस देते हैं कि भाई यहाँ पे खड़ा ना हो जाए ना, जिससे आवाम को तकलीफ़ ना हो। तो इसी बिना पर हमारे जवान को कभी सख्ती से भी तंबीह करते हैं, कभी मिसाल मोटरसाइकिल वाला है या गाड़ी वाला है, तो उसको भी मजबूरन हम लोग मिसाल अवेयरनेस दे के वो थक जाते हैं, तो खामखा उसको चालान भी देना पड़ता है। तो हम आवाम से अपील करते हैं कि हमारे जो ट्रैफिक जवान है उससे ताउन करें। और दूसरी जो हमारे चाकर रोड पे वन वे है, तो वहाँ वन वे पर भी ये आप लोगों का ही शहर है, तो आप लोगों ने इस शहर को बनाना है, इस शहर का ख्याल रखना है। तो ट्रैफिक के हवाले से आप हमारे ट्रैफिक के जवान के साथ ताउन करें और वन वे की खिलाफवर्जी से गुरेज करें। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ जुर्माने मसले का मुस्तकिल हल नहीं, बल्कि शहरी शऊर और इज्तिमाई जिम्मेदारी ही देर पा बेहतरी ला सकती है। इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को यकीनी बनाएं, ताकि शहर में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखी जा सके। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। नाज़रीन, आपको बताते चले कि सिबी में उस्ताद मोहम्मद पिरल अकेडमी की जानिब से मरहूम उस्ताद जुमा खान और मरहूम रियाज सासोले की याद में एक पुरवकार तकरीब एक शाम का इनेकाद किया गया। तकरीब में खैरात और कुरान ख्वानी का भी एहतमाम किया गया, जबकि मुख्तलिफ फ़नकारों ने अपने फ़न का शानदार मुजाहरा पेश करके मरहूमीन को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर सिबी आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के सदर सियासी समाजी शख्सियत मीर आफ्ताब रिंद मेहमान खुसूसी थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। सिबी में उस्ताद पीरल अकेडमी की ज़हरे एहतमाम मरहूम उस्ताद जुमा खान और रियाज सासोली की याद में एक शाम का इनेकाद किया गया, जिसमें मरहूमिन के इसारे सवाब के लिए खैरात और कुरान खानी की गई। तकरीब में इलाके के नामवर फनकारों ने शिरकत करते हुए अपने फ़न का भरपूर मुजाहरा किया और मरहूमिन को शानदार अंदाज में खैराज अक़ीदत पेश किया। महफिल में इलाका हमायदीन और मोतबरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सिब्बी आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के सदर सियासी व समाजी शख्सियत मीर आफ्ताब रिंद मेहमान खसूसी थे, जिन्होंने खिताब करते हुए मरहूमिन की फ़नी खिदमात को सराहा और कहा कि ऐसे बासलाहियत असातिज़ा और फनकार हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम भाई, आपने हौसला अफजाई की। और सबसे पहले मैं आए यहाँ के तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान, हमारे इलाके के मोतबरीन और यहाँ के मकामी फनकारान, सीनियर्स जूनियर्स, मैं तमाम को सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवाज़ी का। दोस्तों, रियाज मरहूम साहब और जुमा खान साहब की याद में ये शाम मनाई जा रही है।
तो रियाज साहब और उस्ताद जुमा खान के नाम से आप लोग तमाम बखूबी वाकिफ़ हो। उनका फ़न मौसीकी के हवाले से जो है बड़ा किरदार है। उन्होंने अपना एक उम्र दिया इस फ़न को, और फ़नकार जो होते हैं हमारे मुल्क के सफ़ीर हैं। वो अमन मोहब्बत भाईचारे का पैगाम देते हैं, हमारे खुशियों में चार चांद लगाते हैं। तो ये हमारे जो है असासे हैं, ये कई सदियों में पैदा होते हैं। तो उनका तो मैं जितना भी तारीफ़ करूं वो कम है, मैं कर भी नहीं सकता। फ़न मौसीकी के हवाले से जिन्होंने मरहूम रियाज साहब ने और मरहूम जुमा खान साहब ने जितना भी जो है फ़न मौसीकी को टाइम दिया, और वो अपने उस्तादों का बड़ा इज़्ज़त करते थे, अपने सीनियर जूनियर्स पे शफ़क़त का हाथ रखते थे। मरहूम रियाज साहब तो हमारा उनके साथ बहुत बड़ा रिश्ता था, वो अल्लाह बख्शे मरहूम साहब को। तो अक्सर हर दोस्त को बुलाते थे। अक्सर ऐसा होता था, तो हम तो सियासी बंदे हैं, हमें भी फ़ोन करता था कि यार आफ्ताब भाई आ जाएं, बस बैठते हैं, कोई गैदरिंग करते हैं। तो हम कुछ दोस्त इकट्ठे होकर बैठते थे, रात गए तक हम जो है उनके गाने सुनते थे, उनके साथ बैठते थे। तो हमारे सारा दिन का थकावट उतर जाता था, रिफ्रेश होते थे हम। तो ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, उनकी मफ़रत की हम तमाम दुआओं से तलबगार हैं कि उनके हक़ में दुआ भी करें। बड़ी दुनिया में दिल नहीं लगता, किस चीज की कमी गई। मित्रा दीवाने महफिल में जब फनकारों ने छेड़ा साज़ वफा, हर नगमे में झलकी याद और दुआ उनकी। चले गए हैं मगर फन की खुशबू छोड़ गए, हर साज में आज भी सद उनकी। तकरीब के इख्तिताम पर मरहूमीन की दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। अब खबर है सिब्बी से, जहां सिब्बी के समाजी सियासी शख्सियत मीर शहबाज बारूज़ई की जानिब से वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया ग्रुप के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाई का एहतमाम किया गया। तकरीब में वर्किंग जर्नलिस्ट के सदर अल्लादाद रेंद, जनरल सेक्रेटरी खुरम शहजाद, हाजी मोहम्मद अयान, इमरान खान और इश्तियाक अहमद समेत दीगर सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर बाहमी अमूर, सहाफ़ती जिम्मेदारियों और इलाकाई मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मीर शहबाज बारूज़ई ने कहा कि सहाफ़ी माशरे की आँख और कान होते हैं जो अवामी मसाइल को उजागर करने में अहम किरदार अदा
करते हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट के अहदेदारान ने शाही के इनेकाद पर मेज़बान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ऐसे मौके बाहमी राब्त को मजबूत बनाने में मददगार साबित होते हैं। तकरीब खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। खबर शामिल करते हैं नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो में फलाही सरगर्मियों के तसलसल में ओमनी ग्रुप के ताउन से सिंधड़ी शुगर मिल में एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में ओबाड़ो और गिरदनवा के इलाकों से आने वाले 1000 से ज़ायद अफराद का मुफ्त तिब्बी मुआयना और इलाज किया गया, जहाँ मरीजों को न सिर्फ मुस्तनिद डॉक्टर्स की सहूलत फराहम की गई बल्कि मुफ्त अद्वियात भी दी गई। ओबाड़ो के करीब सिंधड़ी शुगर मिल में ओमनी ग्रुप के ताउन से एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में मर्द, खवातीन और बुजुर्गों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर्स की टीम ने शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल, मैदा, जिल्द, आंखों और बच्चों के मुख्तलिफ अमराज का तफसीली तिब्बी मुआयना किया। कैंप के दौरान मरीजों के लेबॉर्ट्री टेस्ट भी मुफ्त किए गए, जबकि ज़रूरतमंद मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल कैंप में 1000 से ज़ायद अफराद का मुफ्त इलाज किया गया, जिससे गरीब और मुस्तहिक अफराद को बड़ी सहूलियात मैसर आई हैं। मेडिकल कैंप के दौरान नज़्म ज़ब्त और सिक्योरिटी के मौसम इंतजाम किए गए, जबकि खवातीन और बुजुर्ग मरीजों के लिए अलहदा काउंटर भी कायम किए गए हैं। इलाका मकीनों ने इस इक़दाम को सराहते हुए सिंधड़ी शुगर मिल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और मुतालबा किया है कि सेहत के सहूलियात की फराहमी के लिए इस तरह के मुफ्त मेडिकल कैंप मुस्तक़बिल में भी बाकायदगी से मुनक़िद किए जाएंगे।